का स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दौसा से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डिस्चार्ज हुए बच्चों की फिर से तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है। नांगल और दौसा अस्पताल से ये बच्चे डिस्चार्ज किए गए थे बीमार होने के बाद और अब इनकी फिर से तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आ रही है। पोषाहार प्रभारी रामजीलाल मौर्य को सस्पेंड किया गया है। वहीं कार्यवाहक प्रिंसिपल तरुण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत फिर से होने के बाद बच्चों को फिर से दौसा के जिला अस्पताल लाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूड़ियावास में आज पोषाहार के बाद बच्चों में फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली थी। उधर पोषाहार प्रभारी रामजीलाल मौर्य को जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए। कार्यवाहक प्रिंसिपल तरुण कौशिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अशोक शर्मा ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं, कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लेकिन इसी बीच ये सबसे बड़ी अपडेट ये फिर से क्या लापरवाही हुई कि इन बच्चों को डिस्चार्ज किया गया और डिस्चार्ज करने के बाद इनकी फिर से तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आ रही है। तो दौसा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्या शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया? बच्चों के इलाज को और सिर्फ तीसरी करने में शिक्षा विभाग रहा, ये बड़े सवाल है क्योंकि जिन बच्चों को डिस्चार्ज किया गया उन बच्चों की तबीयत फिर से बिगड़ने की जानकारी सामने आ रही है और ऐसे में इन बच्चों को फिर से दौसा के जिला अस्पताल लाया गया इलाज के लिए। तो करीब 100 बच्चे फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद कई बच्चों को अस्पताल लाया गया था और खबर यह भी मिली कि अस्पताल से कुछ बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन डिस्चार्ज करके जिन बच्चों को घर भेजा गया था उनकी फिर से तबीयत बिगड़ गई, उन्हें फिर से अस्पताल लाना पड़ा है। ये बड़ी खबर दौसा से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष शर्मा फोन लाइन पर। आशीष, क्या अपडेट मामले पर? कुल 92 जो बच्चे थे उनको दौसा जिला अस्पताल में दिन में एडमिट कराया गया था, लेकिन अभी कुछ मिनट पहले 6 बच्चों को वापस दौसा जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया है। और ये बच्चे वो हैं जो आज दिन में इलाज करा के गए थे और इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन फिर से पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने के बाद इन्हें वापस इमरजेंसी यूनिट में एडमिट कराया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये फूड पॉइजनिंग का इतना बड़ा मामला कैसे हुआ। पूरे मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन भी लिया है और पोषाहार प्रभारी जो शिक्षक थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जो कार्यवाहक प्रिंसिपल थे उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। और इस पूरे मामले में मिड डे मील के आयुक्त जयपुर से यहाँ विश्व मोहन शर्मा दौसा पहुंचे हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच की है, अस्पताल में जाकर बच्चों से हालचाल जाना है, साथ ही स्कूल में भी पहुंचे हैं और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। अब एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कल दौसा जिले के सभी स्कूलों में पूरे जो पानी का संग्रहण के जो संसाधन है उनकी साफ सफाई होगी। साथ ही जो पोषाहार किस तरह बनाया जाएगा, कौन से बर्तन में बनाया जाएगा, उसके लिए भी एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बिल्कुल आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है जहां राजस्थान में 1 करोड़ 4 लाख बच्चों का आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है। UIDAI और राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में ये बात सामने आई है। मुख्य सचिव की तरफ से विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा, चिकित्सा और महिला एवं बाल विकास विभाग को भी इससे लेकर निर्देशित किया गया है। स्कूलों, आंगनबाड़ी से लेकर अस्पतालों तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। 5 से 7 साल तक के 41 लाख बच्चों के आधार अपडेट नहीं हुए हैं, उन्हें अपडेट किया जाएगा। 15 से 17 साल के 63 लाख बच्चों के भी आधार कार्ड अपडेट नहीं हुए। बच्चों के आधार को माता पिता के आधार से लिंक करना जरूरी है। एड्रेस गलतियों को सुधारने के लिए माता पिता के डॉक्यूमेंट आधार होंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भी आधार अपडेट कैंप लगेंगे, जिससे आसानी से इन बच्चों के आधार को अपडेट किया जा सकेगा। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। और वहीं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर के सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस साल प्रदेश में निकाय पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 2026 में निकाय चुनाव सरकार करवाएगी, ये कहना है
जाबर सिंह खर्रा का, जो कि यूडीएच मंत्री भी हैं, 15 दिसंबर के बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को निवेदन भेजेंगे। जनवरी 2026 से पहले निकाय चुनाव प्रदेश में नहीं होंगे। एक राज्य एक चुनाव के तहत निकाय पंचायतों के चुनाव करवाए जाएंगे। आयोग ने नवंबर तक मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया है। उसके अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी 3 माह में ओबीसी के डाटा एकत्रित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि नवंबर अंत तक या दिसंबर के पहले पखवाड़े तक ये सारी कार्रवाई जब पूर्ण हो जाएगी और ओबीसी के आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद आरक्षण की लॉटरी निकलेगी और 10-15 दिसंबर के पास हम राज्य निर्वाचन आयोग से ये अनुरोध करेंगे कि वो जनवरी माह में एक राज्य एक चुनाव के तहत, अभी वर्तमान में 312 नगर निकाय हैं, लेकिन उनमें से 3 नगर निगम जो गत सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम किए थे, उनमें से एक निगम खत्म होंगे और 309 नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराएंगे। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने नवंबर तक मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया है। तो वहीं इन दिनों प्रदेश की राजनीति में सदन में एक्स्ट्रा कैमरों को लेकर जो घमासान चल रहा है, उस पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दावों ने नया मोड़ दे दिया। डोटासरा ने महिलाओं की ताक झांक करने के गंभीर आरोप लगाए, तो बीजेपी ने इस पर पलटवार भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। एक्स्ट्रा कैमरों पर कोहराम, डोटासरा का दावा सियासी भूचाल, उनकी नजर महिलाओं पर। राजस्थान विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाने के मुद्दे पर घमासान जारी है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान से प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है। पीसीसी चीफ ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्पीकर रेस्ट रूम में बैठकर महिलाओं को देखते हैं। केवल कांग्रेस और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है, हम पे तो 1, 2, 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। जबकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी हिडन कैमरों के जरिए जासूसी करवाने के आरोप लगाए हैं। टीकाराम जूली ने राज्यपाल को इसकी शिकायत भी की है। सवाल पूछा, अगर सरकार सही है तो फिर बताएं कि आखिर इन कैमरों का एक्सेस किसके पास है। साथ ही इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है। सदन जब चलता है उसके अंदर 9 कैमरे लगे हुए हैं जो पूरे सदन की कार्रवाई ऑन रिकॉर्ड दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं, पब्लिक भी देखती है और विधानसभा के अंदर उसका रिकॉर्ड भी रहता है। ये जो 2 कैमरे हैं इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई लाइव नहीं दिखाए जा रहे हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेस है ये स्पीकर के पास है। विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने पलटवार किया। कहा, सदन में सब खुले में बैठते हैं, ये कोई बाथरूम या बेडरूम थोड़ी है जो किसी की निजता भंग हो रही है। निजता बाथरूम, बेडरूम, वॉशरूम में होती है। कैमरे जरूरी हैं, इससे किसी की भी निजता का हनन नहीं है। निजता जिसे कहते हैं वो केवल बाथरूम में, बेडरूम में और वॉशिंग रूम में रहती है। सदन है, उसमें कोई भी चीज प्राइवेट नहीं, डायरेक्ट उसका टेलीकास्ट है, सारी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और उसके बारे में ये कहना कि कोई निजता का हनन है वो संसदीय परंपराओं से अनभिज्ञ लोगों का काम। तो विधानसभा में लगे कैमरों को लेकर जो विवाद चल रहा था उसे डोटासरा ने महिलाओं से जोड़कर एक नई दिशा दे दी है। उनके दावों से प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता खुलकर के विरोध कर रहे हैं। इसे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निजता के अधिकार के उल्लंघन का मामला बताते हुए मामले में कांग्रेस के विधायकों के साथ में राज्यपाल से भी शिकायत की है और मामले में एक्शन लेने के लिए कहा है। अब देखना ये होगा कि ये पूरा घटनाक्रम आखिरकार कहां तक जाता है, उसमें क्या नतीजा सामने आता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
तो वहीं सदन में एक्स्ट्रा कैमरों को लेकर सियासी कोहराम जारी है। एक्स्ट्रा कैमरों पर विपक्ष के आरोपों पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि डोटासरा का बयान राजनीति का ओछापन है और अनैतिक आचरण वाला है। तो वहीं मदन राठौड़ ने कहा कि यह कांग्रेस की विकृत मानसिकता का उदाहरण है। ये ओछापन है, राजनीति की इससे बड़ी कोई गिरावट नहीं हो सकती। ये पूरी तरह से एक अनैतिक आचरण वाला बयान है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस कुछ ज्यादा ही पटरी से नीचे उतर गई। अपने प्रधानमंत्री जी की मोदी जी की जो मदर है 100 साल की होकर गुजरी और उसको मंच से गाली दिया जाए, ये फ्रस्ट्रेशन में है। और फ्रस्ट्रेशन में मर्यादाएं नहीं तोड़नी चाहिए। मर्यादित बयान है वो तो बिना कैमरे दिख जाती है महिलाएं। जब से विधानसभा का ये भवन बना है तब से कैमरे लगे हुए हैं। कभी खराब हो जाता है तो चेंज करना होता है, हो सकता है चेंज करना, लेकिन कैमरे तो इसलिए होते हैं कि आप सदन में जो भी करोगे व्यवहार वो टेप और टाइप दोनों होता है, रिकॉर्ड भी होता है। कई बार सदस्य मांग भी करते हैं। मैं राज्यसभा में हूँ, राज्यसभा के इस बार आप प्रोसीडिंग से उठा करके देख लेना कि कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कैमरा हमारी तरफ करिए, हमारी तरफ करिए। टीएमसी के कार्यकर्ताओं एमपीज ने मांग की कि आप कैमरे क्यों नहीं दिखा रहे हो, हमारी तरफ कैमरा क्यों नहीं कर रहे हो। ये वो चिल्लाए, आप प्रोसीडिंग्स निकाल के देख लेना। अब एक तरफ तो वो ये बोलते हैं, एक तरफ कहते हैं कैमरे क्यों लगाए। दूसरी बात ये है कि आप कई बार जो व्यक्ति गया नहीं सदन के अंदर वो आरोप लगा रहा है। डोटासरा जी सदन में नहीं गए, पहले भी नहीं गए थे पिछले सत्र में, इस सत्र में तो कदम ही नहीं रखा अंदर, और वो आरोप लगा रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। दूसरा, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे गहलोत साहब, वो कैमरों के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। क्या उनके समय में कैमरे नहीं थे? कैमरे तब भी लगे हुए थे। और जब ये हाउस बना तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री गहलोत साहब बने थे इस हाउस में, तो उनको तो सब पता है। तो उनको ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता, और गहलोत साहब का भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने आज राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के प्रति जिस प्रकार का शर्मनाक बयान दिया है, मैं समझता हूं किसी भी सभ्य जनप्रतिनिधि के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के लिए ऐसा लगता है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष इतने कुंठित हो गए हैं, उनमें इतनी कुंठा घर कर गई है कि उन्हें क्या उचित है क्या उचित नहीं है इसका भी भान नहीं रहता, और वो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उधर अलवर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। 3rd ग्रेड टीचर के तबादलों को लेकर के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षकों का तबादला सरकार और मंत्री तय करेगी, इसके बाद ही तबादले संभव होंगे। वैसे ग्रेड 3rd टीचर के ट्रांसफर जिले में ही होते हैं, बाहर ट्रांसफर होते हैं तो उनकी सीनियरिटी रद्द हो जाती है। टीचर भी नहीं चाहते कि सीनियरिटी रद्द हो। जितने भी प्रेरणा दे सकते हैं हमको, वो सब पाठ हमारे सिलेबस में होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इसमें प्रेरणा देने वाले लोगों की, जगहों की, स्थानों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। सबको शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी एक कक्षा में एक पाठ हो जाए, दूसरे में 30 हो जाए, तीसरे में 100 हो जाए। मैक्सिमम तो हम कोशिश करेंगे कि जिन बिंदुओं से, जिन जगहों से, जिस महापुरुषों से, जिन घटनाओं से हम प्रेरणा ले सकते हैं, ये शामिल होना चाहिए। तो वहीं जयपुर से खबर, जहां पिपलोदी स्कूल हादसे को लेकर झालावाड़ के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी का बड़ा बयान सामने आया। पिपलोदी स्कूल हादसे को लेकर उन्होंने भजनलाल सरकार कहा कि गंभीर है। मृतक छात्रों के परिजनों को 12-12 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया गया है। तो वहीं झालावाड़ हादसे पर सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल, आपको बता दें कि झालावाड़ हादसे को लेकर के
प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की खुद दुखद घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खुद 1 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को और 1,10,000 गरीब वो जो घायल उनको दिखा। 1.5 करोड़ तो वहाँ की स्कूल के नवनिर्माण के लिए दिया सरकार, और करीबन हमारे जैसे लोगों ने वहाँ सहायता दी है, प्रत्येक को 4-4 लाख हो गया, और सरकार की सहायता करीबन 12-13 लाख के बराबर हो गई। उनको पशुपालन के लिए भी सहायता दी है, उनके मकान भी बना रहे हैं और उनका संविदा पे नौकरी भी लगा रहे हैं। अब कई बार लोग मांग करते हैं कि स्थायी नौकरी दो, तो जो स्थायी नौकरी अपन देना चाहते हैं वो उसमें काबिल नहीं होती, कई बार आमतौर पर नहीं होती। उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी पदाधिकारियों ने उनकी अगुवाई की। इस दौरान शेखावत ने विपक्ष द्वारा नेपाल जैसे हालात भारत में होने के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा, जिनकी जैसी नीयत होती है उसे ऐसी परिस्थितियां दिखाई देती है। नीयत होती है उनको ऐसी परिस्थितियां दिखाई देती है। मैं जब पिछली बार आया था तब भी मैंने आपको कहा था कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और भारत की आंतरिक सुरक्षा विश्व के बेहतरीन देशों के अनुरूप है। भारत के लोगों की लोकतंत्र में बड़ी और गहरी आस्था है और ऐसे लोग जिनको लोकतंत्र के रण में निरंतर नकार दिया गया है, वो अपनी खीज मिटाने के लिए, अपनी झेप मिटाने के लिए इस तरह के अनर्गल वक्तव्य देकर के देश में अस्थिरता और अराजकता का माहौल बना करके अपनी राजनीतिक गोटी सेंकने का, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का प्रयास करते हैं। अजमेर स्मार्ट सिटी को लेकर के विवादित 7 वंडर्स पर बुलडोजर लगातार गरज रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अब इन्हें हटाने का काम तेज हो गया है। रिपोर्ट देखिए। सेवन वंडर्स पर चला हथौड़ा, दूसरे दिन भी गरजा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 6 महीने बाद कार्रवाई। ये अजमेर के 7 वंडर्स हैं जो अब धीरे धीरे मलबे में तब्दील होते जा रहे हैं। दूसरे दिन भी स्मार्ट सिटी के 7 वंडर्स पर बुलडोजर गरजा और 7 वंडर्स को जमींदोज किया गया। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत आनासागर झील के पास 7 वंडर का निर्माण कर दिया गया। ये आनासागर झील है, उसका वेटलैंड एरिया है जिसमें ये 7 वंडर जो हैं वो बनाए गए थे। झील की जो भराव क्षमता है उसको यहाँ पर कम किया गया था, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। इसकी मामले की शिकायत जो है अशोक मलिक जो पूर्व पार्षद हैं उनकी ओर से जो है एनजीटी को की गई थी। एनजीटी की ओर से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इसमें जो है 6 महीने पहले सभी जो 7 वंडर्स हैं उनको हटाने के निर्देश यहां पर दिए गए थे। एक जो स्टैच्यू लिबर्टी है उसको 6 महीने पहले ही हटा दिया गया था और उसके बाद अब जो है तमाम जो यहां पर स्मारक हैं उनको हटाने की कार्रवाई जारी है। दरअसल राज्य सरकार और स्मार्ट सिटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे के तहत आगामी 17 सितंबर तक इन सभी 7 वंडर्स को तोड़ने की बात कही गई थी, जिस पर अब अजमेर विकास प्राधिकरण दूसरे दिन भी इन्हें हटाने में जुटा है। वहीं ताजमहल और मीसा के मीनार को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही एफिल टावर को वेल्डिंग के जरिए काटकर अलग किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें 7 वंडर्स की तो साल 2022 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत हुई और 11 करोड़ 64 लाख की लागत से 7 वंडर्स पार्क का निर्माण किया गया, जिसमें दुनिया के 7 अजूबों को स्थापित किया गया। इसमें आगरा का ताजमहल, पेरिस का एफिल टावर, मिस्र के पिरामिड, पीसा की झुकी हुई मीनार, रोम का कॉलेजियम, न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और रियो डी जेनेरियो की क्राइस्ट दी रिडीमर की प्रतिमा शामिल थी। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केवल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को उतारकर नीचे रख दिया गया था। दरअसल विवाद की वजह थी एनजीटी के नियमों की अनदेखी और इस बाबत 9 सितंबर 2023 को याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने वेटलैंड और मास्टर प्लान की अवहेलना का आरोप लगाते हुए एनजीटी में याचिका दर्ज कराई
याचिका पर एनजीटी ने अगस्त 2023 में निर्माण कार्यों को हटाने के आदेश दिए थे। वहीं 8 नवंबर 2023 को राज्य सरकार ने एनजीटी के आदेश को दी थी। 1 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई और सरकार को स्टे देने से मना कर दिया। जनवरी 2024 में एडीए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी की गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। 17 मार्च 2025 को सीएस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। साथ ही 11 मार्च 2025 को इस संबंध में एफिडेविट पेश करने को कहा था। इसे लेकर जिला प्रशासन ने निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। 17 मार्च 2025 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर इसे तोड़ने के लिए 6 माह का समय मांगा। यह डेडलाइन 17 सितंबर को पूरी हो रही है। बहरहाल 12 करोड़ रुपए की लागत से बने 7 वंडर्स अधिकारियों की गलतियों और खामियों की भेंट चढ़ गया है। अब जनता जो है इन सभी जो 7 वंडर्स है जिसमें लगाए गए जो करोड़ों रुपए हैं उसको लेकर मांग उठा रही है कि जो अधिकारी इसमें लिप्त रहे हैं जिनके कारण जो है ये 7 वंडर टूटे हैं उन पर भी जो है कार्रवाई की जाए। जो करोड़ रुपए जो है खर्च यहाँ पर हुए हैं उनसे ही जो है वसूली की जाए जिससे कि यहाँ पर जो है और भी बेहतर काम किए जा सके। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मांडल के इलाके में चाकूबाजी की घटना हुई है। नाबालिग किशोर के साथ चाकूबाजी की घटना की गई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। घायल को उपजिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उसका इलाज शुरू किया गया है। भीलवाड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चाकूबाजी की घटना को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। काफी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और इस दौरान घायल को अस्पताल ले जाया गया है। बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल कौशिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या जानकारी, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए भीलवाड़ा जिले के जो मांडल थाना क्षेत्र है वहाँ की ये घटना है और जो दोनों बच्चे हैं नाबालिग बताए जा रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, जो युवक है इस पर चाकू से हमला हुआ है और ये घायल हो गया। घायल होने के बाद जो वहाँ के लोग थे वो आक्रोशित हो गए और थाने गए। थाने पे मामला दर्ज कराया गया है। लोगों की भीड़ भी अभी थाने में जमा है और जो ये युवक है इसका उपचार अभी अस्पताल में जारी है। हाल फिलहाल जो पुलिस है, जो इन्होंने जानकारी दी है, जिन्होंने वहां पे मामला दर्ज कराया है, उनकी तलाश में जुटी हुई है। और पुलिस से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने मामले को संज्ञान में ले लिया है और जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहा है। जी बिल्कुल राहुल, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रोडवेज बस स्टैंड पर 60-70 करीब छात्र इकट्ठा हो गए हैं। जयपुर में कल सुबह 10 बजे पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और बस का इंतजार कर रहे छात्रों को यहां पर रोडवेज से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अभी कोई बस नहीं है और अभ्यर्थियों में 7-8 छात्राएं भी यहां पर मौजूद हैं। अब आखिरकार ये अभ्यर्थी जयपुर कल सुबह तक कैसे पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कल सुबह 10 बजे से इनकी जयपुर में परीक्षा है, लेकिन बाड़मेर से इनके पास अब कोई साधन नहीं है, कोई बस नहीं है। आप खुद व्यवस्थाएं देखो, अभ्यर्थियों में 7-8 छात्राएं भी है। प्रशासन ने हालांकि हंगामा करने के बाद बस की व्यवस्था यहां से की है। काफी छात्रों में इसे लेकर आक्रोश देखने को मिला और इसके बाद प्रशासन की तरफ से एक बस की व्यवस्था की गई है ताकि ये छात्र परीक्षा में समय पर पहुंच पाएं। इसके बाद छात्रों में खुशी की बात है। जयपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा की केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव से आज मुलाकात हुई। इस दौरान सीएम भजनलाल के अलवर संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास समेत राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण, वन संपदा के संवर्धन तथा प्रदेश हित से जुड़े अन्य विषयों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है। सीएमआर में भजनलाल से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मिले हैं और प्रदेश में कई मुद्दों को लेकर के दोनों के बीच में विस्तार से बातचीत हुई। साथ ही साथ कई अन्य मुद्दों को लेकर के, अलवर के विकास को लेकर के भी बातचीत हुई है। जयपुर के चौमू थाना के प्रभारी प्रदीप शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे युवाओं से दिलचस्प अंदाज में एक अपील करते नजर आए हैं।
और वो भी मशहूर डायलॉग बोलते हुए दिखाई दिए, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी का इस्तेमाल करते हुए। दरअसल थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने घर से बिना बताए भागने वाले युवाओं को नसीहत दी है। क्या कुछ कहा गया है, आप भी सुनिए। रील पे डायलॉग देखते ही सिमरन छू, अरे भाई सिमरन बता के जाती तो तेरे माँ बाप दुखी नहीं होते, पुलिस परेशान नहीं होती। प्रत्येक बच्चा जो इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, मेरा उससे एक छोटा सा सजेशन है कि आप जाओ, कानून आपके साथ है, कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। संविधान भी इस चीज की इजाजत देता है और न्यायालय ने भी न्यायालय ने भी इस चीज की छूट दे दी है कि कोई भी मैच्योर पर्सन अपने जीवन को जी सकता है। लेकिन अरे भाई देश के संसाधनों का अपव्यय क्यों कराते हो? एक सूचना दे के तो जाओ कम से कम। आप माँ बाप को नहीं बताना चाहते, उनके डर से नहीं बताना चाहते, तो कम से कम थाने पर, लोकल थाने पे तो सूचित कर सकते हो कि मैं जा रहा हूं भाई, वहां जा रही हूं भाई। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।